हेलो। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले रिएक्ट के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा लेआउट के बारे में बताया था और थोड़ा सा बताया था कि लेआउट आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हो और आउटलेट का आपको कैसे यूज करना है, ये सभी आपको मैंने बता दिया था कंप्लीटली। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है डायनामिक राउटिंग पर। तो डायनामिक राउटिंग क्या है वो सभी मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं डायनामिक राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग क्या होती है और क्यों जरूरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो, मैं npm रन डेव करता हूं एक बार, सॉरी यहाँ से मैं एक बार cd कर लेता हूं 24 वाले प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और npm रन डेव करता हूं और यहाँ पे मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि भाई डायनामिक राउटिंग क्यों जरूरी है और क्यों करनी चाहिए हमको, ठीक है। और कैसे करनी है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। एक बार यहाँ पे लिखते हैं हम टास्क, और टास्क के बाद मान लो मैं लिखता हूँ 1। तो जिसकी भी टास्क की आईडी 1 है ना, वो टास्क यहाँ पे शो हो जाना चाहिए, वो टास्क यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। वो सभी डिस्कस करूंगा मैं आज। यहाँ से आप कैसे कंटेंट को उठाओगे डायनामिकली, यहाँ पे जो लिखा हो वो आप कैसे उठाओगे, उसके अकॉर्डिंग डेटा जो फैच करना है वो आपकी चॉइस है, कैसे भी करना है, कौन से सर्वर से करना है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। पर मेन मुद्दा ये आप डेटा यहाँ से कैसे उठाओगे। तो इसी के लिए आज एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल जो है मैंने डेडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पे एक फटाफट से एक जो ये लेआउट है इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इस प्रोजेक्ट को अपने को बंद कर देते हैं हम जो रनिंग पे था। और क्योंकि अभी मैंने जो नया प्रोजेक्ट बनाया है उस पर काम करने वाले हैं, तो इस पे काम करेंगे तो ये रन करने की क्या जरूरत है हमको। थोड़ा सा और लेआउट के बारे में आपको बताऊं, अगर इतने कॉपी हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप जाओगे app.jsx में, तो app.jsx को हम एज अ लेआउट यूज कर रहे हैं, एज अ लेआउट। तो आप इसका नाम चेंज करके लेआउट भी रख सकते हो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊंगा और इसके अंदर सोर्स के अंदर जाएंगे और जो अपनी app.jsx है इसको हम एज अ लेआउट यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको नेम को चेंज करके यहाँ पे लेआउट रख देता हूँ। यहाँ पे भी लेआउट रख के सेव कर देंगे और जो हमारी main.jsx है यहाँ पे जाके लेआउट रख देंगे और यहाँ पे भी हमको लेआउट लेके आनी पड़ेगी। और इसके फाइल के नाम को भी आप चाहो तो चेंज कर लो, वरना नहीं चाहते तो मत चेंज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं करूँ अब npm रन डेव और रन करते हैं इसको फटाफट। और अब चले अगर हम यहाँ पर इस पेज पर, तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली काम कर रहा है बहुत इजीली। अब मैं थोड़ा सा नया बार को चेंज करने वाला हूँ। तो आज की जो इस वीडियो के टास्क हैं वे मैं आपको पहले दिखा दूं। तो आज की जो वीडियो हमारी है मेनली डायनामिक राउटिंग पर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि हमने जो राउट क्रिएट करे थे ना, उसमें ऑब्जेक्ट बनाया था एक। देखो यहाँ पर हमने जो राउटिंग की थी तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था इस तरीके से। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने चिल्ड्रन भेजे थे। तो एक तो ये तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का, और एक और तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो आपको शायद और इजी लगेगा। देखो वो तरीका मेरे को भी इजी लगता है और आपको भी शायद वो इजी लगे, तो मेरे को लग रहा है कि आप उसको फॉलो करोगे। दोनों तरीके आने चाहिए आपको, है ना। और हम नेविगेशन मेन्यू को चेंज करने वाले हैं, मतलब अपना जो नेविगेशन बार है ना उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम कुछ वो लेके आएंगे, यहाँ पर जैसे होम है और अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, तो ये सभी हम लेके आने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना यहाँ चलते हैं कंपोनेंट्स में और यहाँ पर मैं कुछ फोल्डर्स बनाने वाला हूँ। जैसे मैंने राउट्स बनाए थे, राउट्स के अंदर मैं टास्क राउट रख रहा था वगैरह 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 ना। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट के अंदर कुछ फोल्डर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा होम का, जहाँ पर हमारा होम होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ इसके अंदर होम के साथ अपना कौन सा राउट है, ये अपना राउट होने वाला है अबाउट का, मान लो, ठीक है, अबाउट। ओके अब जिस भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन मिलता है, होम सेक्शन मिलता है और कॉन्टेक्ट अस मिलता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राउट आपको मिलते हैं। तो जिस भी तरीके का आपको राउट चाहिए, देखो फोल्डर जरूरी नहीं है बनाना, फोल्डर में बस बनवा रहा हूँ ताकि आपको फाइंडिंग करने में आसान हो, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है इससे, और कोड को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आपका जो कोड बेस है ना वो आपने एक स्ट्रक्चर में रख रखा है कि यहाँ भी जितने होम पेज के कंपोनेंट होंगे वो सारे होम में होंगे, जितने अबाउट के होंगे वो सारे अबाउट में होंगे, और जितने कॉन्टैक्ट अस के होंगे वो सारे कॉन्टैक्ट अस में होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट रख लो, कॉन्टैक्ट अस रख लो, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है प्योरली, ठीक है। और इसके अंदर सभी के अंदर मैं एक कॉन्टैक्ट.jsx बना देता हूँ और इसके अंदर rcfp कर देंगे और कॉन्टैक्ट का हमारा पेज बन चुका है, ठीक है। कंपोनेंट बन चुका है, पेज तो आप क्या ही करोगे, कंपोनेंट बन चुका है। और इसके अंदर भी मैं फटाफट, एक मिनट गलती से क्लिक हो गया, और यहाँ पर अबाउट के अंदर भी फटाफट से एक फाइल बनाते हैं और rcfe, और सॉरी यहाँ पे मेरे को लिखना है about.jsx, एंटर करेंगे rfce या rcfe, जो आपको लिखना हो लिखो और सेव कर दो, ठीक है। अबाउट का हमारा तैयार हो चुका है और कॉन्टैक्ट का हमारा तैयार हो चुका है। होम पे भी हम तैयार कर देते हैं फटाफट, home.js
एक्स एंटर RCFE। होम को तो मैं यहीं पे सेटअप भी कर दूंगा। होम के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, टास्क मैनेजर का जो हमारा ऐप है ना, वो हम होम के अंदर डायरेक्ट यहीं पर कंपोनेंट को रख देते हैं इंपोर्ट करके। ओके, यहाँ से मैं अब टास्क मैनेजर को हटा के डायरेक्ट होम लिख सकता हूँ। जो हमारा होम कंपोनेंट है उसको यहाँ पर लेके आ जाओ। तो होम कंपोनेंट कहाँ से लेके आना है, इंपोर्ट कर लो होम फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स में कहाँ जाओगे, कंपोनेंट्स में जाने के बाद होम फोल्डर के अंदर और आप होम को इंपोर्ट कर लो। देखो जितने हमारे कंपोनेंट है, जितने हमारे पेज है, मैं सबको यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं एक और अच्छा तरीका बताने वाला हूँ आपको इंपोर्टिंग का। तो एक बार तो मैंने यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस है, राउट है ना, होम हो गया, कॉन्टैक्टस हो गया। और ये एक बार चेक कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। हाँ जी, हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से काम कर रहा है अभी तक तो, ठीक है। अब हमें राउटिंग करनी है ना, तो हमारा जो नैव बार है, एक यहाँ पे ना नैव बार जो हमारा है ये, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार ओल्ड शिफ्ट टैप करके, एक सेकेंड, ओल्ड शिफ्ट टैप करके इसको फॉर्मेट करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो टास्क मैनेजर है और एक यहाँ पर DIV है ना, सर्च का DIV है, जो कि ये इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर एक DIV बना दूँ और इस DIV के अंदर मैं कुछ स्पैन टैग दे लो, LI दे लो, वो आपकी चॉइस है, प्योरली आपकी चॉइस है। मान लो मैं इसके अंदर कुछ लिंक देना चाहता हूँ, क्या, तो लिंक कैसे लगाने हैं, लिंक कैसे लगाने हैं, LINK, इस तरीके से आपको लिंक लगाने हैं। और हाँ, आज की इस वीडियो का एक और टारगेट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नैव लिंक के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में, नैव लिंक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक लिंक हमने दे दिया यहाँ पे होम का, और इसके साथ साथ मैं अबाउट का दूंगा और कॉन्टैक्ट का दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, ये मैंने 3 लिंक बना लिए। अब इन पे मेरे को 2 भी देना पड़ेगा ना, 2 क्या है ये, स्लैश। होम पे जब क्लिक करोगे तो स्लैश पे आ जाओ, और यहाँ पे अगर मैं 2 दूंगा तो देखो यहाँ पे सजेशन नहीं, हमारे पास 2 का आ नहीं रहा है। अबाउट यहाँ पे दूंगा अबाउट, और तो उस सजेशन के लिए मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। अब यहाँ पर देखो सजेशन आने लगेगा मेरे पास 2, और 2 के अंदर मेरे को क्या लिखना है, स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब क्या मैं इस पर क्लिक करके जा पाऊंगा वहाँ पर, देखते हैं। अभी देखो, अभी ये DIV तो शो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पे DIV शो ही नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या रिफ्रेश करने पर शो होगा, नहीं, शो नहीं हो रहा है। ये मैंने इसी के नैव बार में चेंज किया है ना, हाँ नैव बार में मैंने चेंज किया है। यहाँ पर टास्क मैनेजर लिखा है और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है। एक काम करके देखते हैं, यहाँ पर क्लास नेम अगर मैं दूँ, क्लास नेम में BG को मैं रेड करके देखता हूँ एक बार। हम जस्ट डिबगिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आ रहा है, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। एक बार यहाँ पे फ्लैक्स देता हूँ, फ्लैक्स, और फ्लैक्स के बाद मैं यहाँ पे देना चाहूँगा आइटम्स जो है सेंटर हो जाएंगे, सेव। और यहाँ पर मेरा कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने DIV यहाँ पर सही जगह पे तो ले रखा है ना। यहाँ नैव बार है, और नैव बार कहाँ पर हमारा इंपोर्ट है, नैव बार हमारा टास्क मैनेजर में है। और कहाँ है हमारा नैव बार, app.jsx में हमारा नैव बार है ना, यहाँ पर ये हमारा नैव बार है। और इस नैव बार के अंदर हमने एडिटिंग कर दी है, पर यहाँ पर ये रीरेंडर क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पर एडिटिंग करी है वो वहाँ पर शो नहीं हो रही। एक काम करते, एक बार इसको बंद करते। ओ देखो, यहाँ पर इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। जो 24 है ये वाला खोला हुआ है, यहाँ पर मेरे को खोलना 26। तो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज कर लेता हूँ, 26। और यहाँ पर मेन हमारा जो टॉपिक है वो है डायनामिक राउटिंग। ओके, 26 नाम चेंज करने में भी टाइम लगाएगा क्या, पता नहीं, VS कोड में कोई एरर आ रखा था, कोई बग था, नाम चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था। तो मैंने इसको बंद कर दिया और फोल्डर से जाके नाम चेंज कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो आपकी जो app.jsx है, यहाँ पर पहले तो मैं CD करूँगा 26 में, 26 दबा के टैब दबाऊंगा और एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा npm run dev कर लेते हैं। npm run dev करने के बाद अब हमारा जो रियल प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे थे वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये दिखने लग गए हैं अब, है ना। तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर से। तो एक तो ये जो BG रेड है इसको मैं हटाने वाला हूँ, फ्लैक्स आइटम सेंटर, और गैप में रख देने वाला हूँ यहाँ पे, मान लो 10 का रख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा दूर दूर दिखेंगे। और जो टेक्स्ट है इसके अंदर, टेक्स्ट वो वाइट रख देंगे, टेक्स्ट वाइट। और ये देखो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्लास नेम दे सकते हैं। और अभी मैं एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, यहाँ पे मैं क्लास नेम दूंगा, और क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ होवर पे थोड़ा सा ये रेड हो जाए, कैसा हो जाए, या ब्लू हो जाए, ब्लू कर देते हैं, ब्लू टेक्स्ट ब्लू। और ब्लू में मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू 300, ठीक है, हाँ 300, ठीक है, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं होम पे हूँ ना, तो होम वाला जो ये जो लिंक है ये ब्लू रंग का रहे। और जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो देखो अबाउट पे गया है, लेकिन यहाँ पे अबाउट पे हमने कोई राउट सेट नहीं कर रखा, तो यहाँ पे एरर आ गया है। तो एक काम करते हैं, पहले राउट सेटअप करके आते हैं। राउट हमारे कहाँ है, main.jsx में है। देखो ये जो राउटिंग थी
ये अच्छी थी, मैंने आपको बताई थी। अब मैं आपको नई तरीके की राउटिंग बताने वाला हूँ। तो जो नई वाली राउटिंग होने वाली है उसमें भी हमें ऐसे ही करना है। एक तो कॉन्स्ट बनाना है, राउटर है अपना ये, और क्रिएट ब्राउजर राउटर, हमें ये तो देखो करना है ही है, इसी से राउटर बनेगा। इसमें क्या था, हम एक एरे देते थे, लेकिन यहाँ पर आप दे सकते हो एक और फंक्शन जो कि है क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स। एक ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर आप सारे के सारे राउट्स दे सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा राउट के नाम से। राउट नाम का कंपोनेंट है जो कि ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और वो क्या है, सेल्फ क्लोजिंग होगा। पहली बात तो ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। और अगर आप इसके चाइल्ड बनाना चाहते हो, देखो अभी मैं अगर पाथ पे जाऊँ, पाथ पे मैं अगर स्लैश करूँ, स्लैश मतलब कि होम पेज पे एलिमेंट कौन सा रखना है, एलिमेंट हमको रखना है जो हमारा है लेआउट नाम से ना, लेआउट रखते हैं यहाँ पर। और ये हमारा जो पाथ है ये बनके तैयार हो चुका है। एक सेकंड, ये मैंने गलती से कॉलन लगा दिया, यहाँ पे इक्वल लगेगा, ओके। और ये जो है हमारी JSX है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, सेव करते हैं। तो हमारा जो लेआउट है देखो वो आ चुका है। लेआउट मतलब नया बार आ चुका है। उसके नीचे का अंदर का सेक्शन अभी नहीं आया क्योंकि वो आउटलेट के थ्रू होता है। वो तो हमने कैसे सेट किया था, वो तो हमने चिल्ड्रन से सेट किया था पुराने राउटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कैसे लेके आए, तो यहाँ पे चिल्ड्रन लाना है तो यहाँ पे सिंपल इसका जो क्लोजिंग टैग है वो अलग लिख दो, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के अंदर जितने आप राउट बनाते जाओगे ना, ऐसे ही आपको राउट बनाने हैं सेम टू सेम सिंपल। और इसका भी आप क्लोजिंग टैग दे दो, वरना अगर आपको इसके अंदर भी चिल्ड्रन बनाने हैं इसका भी सेल्फ क्लोजिंग टैग मत दो। और यहाँ पे मैं पाथ देता हूँ। पाथ पे अगर हमने कुछ भी नहीं खोल रखा तो यहाँ पे एलिमेंट खुल जाना चाहिए हमारा। कौन से वाला एलिमेंट खोलना हमको खोलना है होम वाला एलिमेंट, है ना। तो होम को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। होम तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो यहाँ पे हम होम को लगा देते हैं, सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो आ चुका है। अब सेम टू सेम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर लिखा हो अबाउट, क्या लिखा हो अबाउट, तो कौन सा वाला खोलना है, अबाउट वाला खोलना है। अबाउट वाला कंपोनेंट खोलना है। और अबाउट वाला कहाँ से लेके आएंगे, अबाउट वाला लेके आएंगे हम अबाउट और अबाउट में से, है ना। कंपोनेंट्स के अंदर एक अबाउट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक about.jsx नाम की फाइल है, उसको लेके आएंगे और यहाँ पर अबाउट नाम का कंपोनेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है। और सेम टू सेम हम करेंगे कॉन्टैक्टर्स के लिए। किसके लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ओके। और यहाँ पर हम इसको नीचे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट वाला हमको कंपोनेंट ओपन करना है, सेव करेंगे। अब मैं अगर होम अबाउट पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो देखो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जोन से राउट पे मैं करंटली एग्जिस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो वाला जो नैव लिंक है, ये जो लिंक है ना, ये हाईलाइट हो जाए। ये क्या हो जाए, ये हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मेरे को एक नया एक कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है नैव लिंक। क्या है, नैव लिंक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक नहीं यूज करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा नैव लिंक को यूज, ठीक है। नैव लिंक को यूज, ये वाला जो नैव लिंक है ना, इसको यूज करूँगा। देखो लिंक भी आप यूज कर सकते हो, पर नैव लिंक आपको ना एक अलग से एक एक्स्ट्रा फीचर देता है। क्या देता है, एक अलग से एक्स्ट्रा फीचर देता है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। और अब नैव लिंक में क्या करना है आपको, देखो टू तो यहाँ पर देना है ही है, टू तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्लास के अंदर थोड़ा सा सिस्टम हो जाता है। कैसे, मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले तो इसको बैकटिक के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, बैकटिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं दूंगा एक कॉल बैक फंक्शन। क्या दूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन। अब आप कहोगे यार इस तरीके से क्लास क्यों बनाई, देखो बताता हूँ मैं आपको कि इस तरीके से मैंने क्लास क्यों बनाई है। जो नैव लिंक है ना, वो क्लास के अंदर अगर आप कॉल बैक फंक्शन दोगे, क्लास के अंदर अगर आप कॉल बैक फंक्शन दोगे तो वो एक पैरामीटर इसके अंदर पास करेगा, इज एक्टिव। क्या करेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेगा। तो इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आएगा कि जो जिस लिंक पे हमने क्लिक करा है ना, जो ये टू है, अगर ये वाला लिंक खुला हुआ है करंटली तो ये इज एक्टिव ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ। क्या कंडीशन लगा सकता हूँ कि भी अगर, देखो यहाँ पे कंडीशन लगा के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज कर सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट लगा के। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इज एक्टिव। अगर इज एक्टिव है तो क्या करना है, तो टेक्स्ट को क्या कर दो, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट को क्या कर दो, टेक्स्ट ब्लू 300, क्या कर दो, टेक्स्ट ब्लू 300। एक काम करते हैं, यहाँ पे तो मैं एक काम करता हूँ 500 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 600। सेव करते हैं। अब देखो, अब मैं करंटली होम पेज पर हूँ, तो होम पेज वाला ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ब्लू है। और अगर मैं अब अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट वाला क्यों ब्लू नहीं हुआ, क्योंकि हमने राउट तो चेंज कर लिया, लेकिन हमने इसके अंदर क्लास का सिस्टम तो नहीं दिया ना। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं इधर। और अब देखो तीनों के तीनों ब्लू हो गए। तो प्रॉब्लम क्या रखी थी वहाँ पर, जो
हमको कंपोनेंट में मतलब यहाँ पे जो पैरम्स मिलते हैं ना वो एज अ ऑब्जेक्ट मिलते हैं, तो मेरे को ऑब्जेक्ट के अंदर से इजेक्टिव निकालना है। कहाँ से? ऑब्जेक्ट के अंदर से निकालना। तो मैं इसको यहीं पर डिस्ट्रक्चर कर लूँगा और यहाँ पे देखो होम पे जाता हूँ तो होम ब्लू रखा है, और अबाउट पे जाता हूँ अबाउट ब्लू हो जाता है, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट ब्लू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा सारा सेटअप कर देता है नैव लिंक, है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब हो रहा है। और एक चीज़ और, अगर बाई चांस आप राउट चेंज कर रहे हो और राउट चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर राउट चेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो यहाँ पर आप इज पेंडिंग भी देख सकते हो। इज पेंडिंग है और इज ट्रांजिशन है, इनका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, आप क्लासेस लगा सकते हो अपनी कि भाई पेंडिंग है, लोडिंग है, जो भी आपको दिखाना वो आप लगा सकते हो। तो वो आपके ऊपर चॉइस है। देखो मैंने यहाँ पे राउटिंग सेट करके दिखाई है आपको। तो नैवलिंक ने हमारा कितना काम आसान कर दिया। अगर हम ये खुद से करने बैठते तो हमारा थोड़ा सा लॉजिक जो है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब बात करने वाले हैं डायनामिक राउटिंग के बारे में। सब कुछ हमने बात कर लिया। एक यहाँ पे नैवलिंक और बनाने वाला हूँ मैं, जो कि है माई नेम के नाम से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, और सिंपल नेम नाम का राउट है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, और यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट में एक फोल्डर बनाने वाला हूँ नेम के नाम से, और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे name.jsx RCFE। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? RCFE। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ योर नेम, और यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ जाए। यहाँ पे आपका क्या जाए? यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ जाए। यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास, और टेक्स्ट जो है सेंटर कर देता हूँ सेंटर, विड्थ जो है मैं इसकी फुल कर देता हूँ, और बीजी क्या है? बीजी मैं थोड़ा सा इसका ग्रे और 400 या 700 कर देता हूँ, और जो हमारा टेक्स्ट है वो तो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इधर। और अभी मैं नेम पे जाऊँगा तो नेम करंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने यहाँ पे नैव लिंक तो बना दिया लेकिन हमने यहाँ पर राउट सेटअप नहीं करा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर राउट सेटअप कर लेते हैं। राउट के साथ में यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा नेम, और यहाँ पे हमें कौन सा कंपोनेंट खुलवाना है? नेम वाला। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। अब नेम पे क्या लिखा आ रहा है? योर नेम। इसको ना टेक्स्ट को एक्सेल कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जाएंगे नेम के अंदर और टेक्स्ट को एक्सेल कर लेते हैं। टेक्स्ट एक्सेल थोड़ा बड़े साइज में हमको नजर आएगा। ये एक्सेल हो गया, थोड़ा सा 3 एक्सेल करके देखूंगा। 3 एक्सेल में हाँ योर नेम, ठीक है। यहाँ पर ये योर नेम, आपका नाम यहाँ पर लिखा आएगा। तो जो आपका नाम यहाँ पर लिखा आएगा उसको आप अलग से स्टाइलिंग दे सकते हो। एक स्पेन टैग में रख के एक स्पेन टैग रख देते हैं, और मान लो आपका नाम है राहुल। क्या नाम है आपका? राहुल। पर ऐसे आप क्या कर रहे हो? ये तो आपको स्टैटिक दे रहे हो ना। राहुल आपने लिख दिया है, ये तो स्टैटिक हो गया है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ? येलो कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? येलो कर देता हूँ, और 400 में। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे नाम लिखा आएगा। तो ये नाम मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से लिखा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेम लिखूँ और नेम के बाद में लगाऊँ स्लैश, और फिर मैं जो भी लिखूँगा ना यहाँ पे राहुल या कुछ भी लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो वहाँ पर आना चाहिए, वो वहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको डायनामिक राउटिंग सेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर आके नेम के बाद लिखना पड़ेगा एक स्लैश, कि भाई मैं स्लैश लगाऊंगा और उसके बाद में एक नेम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एक नेम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक नेम, ठीक है। पर ये डायनामिक राउटिंग नहीं है। ये क्या है? डायनामिक राउटिंग नहीं है। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कोलन। अब जैसे ही आप यहाँ पे कोलन लगा दोगे ना, उसके बाद ये नेम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। ये जो नेम आपने लिखा है ना, यहाँ पे अगर आप आईडी लिखोगे तो इस जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ना, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर लिखा क्या है। अगर आपने आईडी लिखा है तो आईडी नाम से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा है तो नेम नाम से एक्सेस कर सकते हो, या फिर अगर आपने जो भी लिखा है यूजर आईडी या फिर यूजर नेम लिखा है तो यूजर नेम से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। देखो मैं सेव करता हूँ इसको, और जो हमारा नेम वाला कंपोनेंट है इसके अंदर हमें क्या करेंगे? देखो इतनी आप रिएक्ट करके आ चुके हो, और जब भी हमें कुछ डेटा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? कुछ हुक्स का यूज करते हैं। तो अब भी बात वही है कि हम कुछ हुक्स लेने वाले हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ यूजर नेम। और यूजर नेम कहाँ से लेके आऊँगा मैं? यूज परम से। यूज परम्स। अब परम्स क्या है? परम्स मतलब कि पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन से? लिंक वाले। जो लिंक के अंदर हम पैरामीटर्स दे रहे हैं ना, ये वो वाले मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यूज परम्स का यूज किया है। यहाँ पे कॉल कर देते हैं इसको। ये ऑटोमेटिकली हमको सारे परम्स ला के देगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको इसको एज अ परम में लेके आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। console.log और परम्स, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अगर इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में कंसोल लॉग करूँगा तो यहाँ पे देखो परम्स में क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर है यूजर नेम और उसकी वैल्यू क्या है? राहुल। ये वाली राहुल नहीं है, ये वाली राहुल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा वीडियो, एंटर करता हूँ तो देखो परम्स के अंदर क्या आया? वीडियो लिखा हुआ आया है। क्या? वीडियो। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कि जिस तरीके से आप वहां पर भेजोगे वही नाम यहाँ पर परम्स में आएगा, पर एज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट यहीं पर क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यूजर नेम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो हमने वहां पर नाम भरा था ना,
इसके अंदर जो ये यहाँ पर हमने कॉलन के बाद नाम लिखा था वही नाम से, उसी नाम से हम यहाँ पर वैल्यू को उठाएंगे। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो यूजर नेम मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, यूजर नेम डॉट टू अपर केस या टू जो भी आपको करना है, यूजर नेम टू अपर केस या लोअर केस, या फिर अगर आपको नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेव करते हैं। और यहाँ पर देखो वीडियो लिखा हुआ आज। अब जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, जो भी यहाँ पर शो होएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, कि आपको क्या करना है। आपको जो होम है हमारा, इसके अंदर मैं जब टास्क पे एडिट पे क्लिक करता हूं तो उस पे एडिट करने के बाद यहां पर लिखा है एक तो एडिट, और एडिट के बाद यहां पर आप टास्क की आईडी दो, उस आईडी के अकॉर्डिंग आपको टास्क उठाना है। ठीक है, उस आईडी के अकॉर्डिंग आपको टास्क उठाना है। ये आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, ये आपको करना है। देखो अगर आपसे नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा आपको। तो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखो नेविगेशन मेन्यू को हमने चेंज कर लिया है, एक नया तरीका देख लिया हमने राउटिंग का, और नेवलिंक भी देख लिया हमने। नेवलिंक किस चीज में काम आता है, ऑटोमेटिक आपको इज एक्टिव एट्रीब्यूट देता है जिससे आप नए बार को स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सारे टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो थी गाइस हमने वो कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने करा क्या है। देखो सबसे पहले मैंने कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर फोल्डर वाइज हमने डिवाइड कर लिया अपने राउट्स, नेम वाला, होम वाला, कॉन्टैक्ट वाला, अबाउट वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है जोन से फोल्डर में बनाता जाऊंगा उससे राउट अपने आप क्रिएट होंगे, नहीं, मैंने बस यहाँ पे डिजाइन करे। होम वाले राउट के अंदर मैंने एक होम जेएसएक्स फाइल बनाई, एक कंपोनेंट बनाया होम का, और उसके अंदर मैंने टास्क मैनेजर भेज दिया। क्या भेज दिया? टास्क मैनेजर। और कॉन्टैक्टस में मैंने क्या लिखा है? कॉन्टैक्टस में मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल एक कॉन्टैक्ट डीआईवी बना रखा है। ठीक है, और अबाउट अस में भी सिंपल एक अबाउट डीआईवी है। तो यहाँ पर मैंने 3 होम पेज बनाए हैं और एक बनाया मैंने नेम का पेज, जो कि क्या करेगा, जो कि परम से डेटा उठाएगा, पैरामीटर जो हमारा लिंक है ना ऊपर वहां से। ठीक है, यूजर नेम नाम से परम्स उठाएगा और डाल देगा यूजर नेम के अंदर। और मैं यहाँ पर यूजर नेम को यूज कर रहा हूँ कि जो भी लिंक में लिखा हो वो यहाँ पे लिखा आ जाए ऑटोमेटिकली। और ये मेरे 4 राउट है। ठीक है, इन 4 राउट को मैंने सेटअप भी तो करना है, तो मैं main.jsx में जाऊंगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी सेटअप कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से भी सेटअप कर सकते हो, पर ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है, ये तरीका थोड़ा सा आसान है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ नहीं बनाया तो वो भी मैं बना देता हूँ। यहाँ पर एक राउट बनाऊंगा, राउट, और सेल्फ क्लोजिंग होगा। ये सेल्फ क्लोजिंग के साथ यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। पाथ क्या था हमारा? वो एडिट टास्क। ठीक है, और एडिट टास्क के बाद एलिमेंट कौन सा खोलना हमको? एलिमेंट हमको खोलना है एडिट टास्क वाला। ठीक है, एडिट टास्क वाला, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग दे देते हैं इसका, और स्टार्टिंग टैग सेव करते हैं। तो अब हमारा एडिटिंग वाला भी खुलेगा। देखो यहाँ पर एडिटिंग वाला भी खुल रहा है। ओके, तो अभी इसको इग्नोर करो। मेन हमने क्या किया है, एक यहाँ पे फंक्शन बनाया है, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट, एलिमेंट से राउट बनाओ। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर कोई भी राउट ओपन नहीं हो होम पेज हो तो होम वाला खोल दो, जिस पे क्लिक करा है, जोन सा लिंक खोल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो वाला कंपोनेंट खुलता रहेगा। और वो कहाँ खुल रहा है? लेआउट के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आउटलेट है। लेआउट मतलब हमने ऐप कंपोनेंट का नाम चेंज करके लेआउट कर दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो गाइस आज की वीडियो है वो यहीं पर खत्म होती है। होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया ना तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें, स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर करें इस वीडियो को कि भाई बेस्ट रिएक्ट कोर्स मिल रहा है, आओ और सीखो। शेयर जरूर करें, और ये जो जितना भी कोड है ये सारा आपको ये गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहां से आप इस सारे कोड को उठा सकते हो और यूज कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो इनके साथ, जो भी आपको मन करे ना वो आप इनके साथ कर लो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।